हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 2 सीपीयू। बच्चों, लेसन नंबर 1 में हमने कंप्यूटर के कार्य तथा कंप्यूटर के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लेसन नंबर 2 में देखेंगे सीपीयू। हम सीपीयू के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर के समग्र संचालन पर नियंत्रण कौन करता है बच्चों? सीपीयू। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क माने कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। उसके अलावा सीपीयू दी गई सूचनाओं यानी कि प्रोग्राम के अनुसार इनपुट किए हुए डेटा पर, इनपुट यानी कि हम जो डेटा एंटर करते हैं उसे इनपुट कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है। इनपुट किए डेटा पर प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? वो आउटपुट तैयार करता है। इसके अलावा प्रोसेस हुए डेटा यानी कि हमारा आउटपुट, ठीक है, हमारा आउटपुट जो तैयार होता है उसका संग्रह भी कौन करता है बच्चों? सीपीयू करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू के जो डिवाइस है, अंदर के जो पार्ट्स है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला पारिभाषिक शब्द है सर्किट। बच्चों, सर्किट किसे कहते हैं? विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़कर विद्युत प्रवाह यानी कि लाइट्स, करंट, ठीक है। विद्युत प्रवाह यानी कि बिजली, जो करंट होता है उसे हम कहते हैं बिजली, ठीक है। विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए बनाया गया मार्ग, जिसे क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। सर्किट ग्रीन रंग की होती है, जो आप फोटो में देख सकते हो। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है चिप। चिप किसे कहते हैं बच्चों? सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे चिप कहते हैं। अब चिप जो होती है वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़कर बनाया गया होता है, यानी चिप में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है वो कनेक्ट की हुई होती है, जोड़ी हुई होती है, ठीक है। आगे हमें दिया हुआ है मदरबोर्ड। अब बच्चों, मदरबोर्ड हम किसे कहेंगे? मदरबोर्ड जो होता है वो सीपीयू के अंदर फिट किया हुआ होता है, ठीक है। अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हो सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली चिप जो होती है वो फिट की हुई होती है, ठीक है। उन सारी चिप को क्या किया जाता है? एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर रखा जाता है और उस बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम सीपीयू के कार्य विस्तार पूर्वक समझेंगे। सीपीयू 3 घटकों का बना हुआ है। पहला है कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू कहा जाता है। दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू कहा जाता है। और तीसरा है मेमोरी। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं का संचालन करता है। वह डेटा के आदान प्रदान का संकलन कर प्रोसेसिंग और स्टोरेज नियंत्रित करता है। बच्चों, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो भी हम कार्य करते हैं वो सभी कार्य का संचालन कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। आगे एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंप्यूटर गणना तथा तुलना कर सकता है, परंतु वह यह कार्य किस तरह करता है? क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो। गणित तथा तर्क के सभी कार्य सीपीयू के एक विशिष्ट यूनिट द्वारा होते हैं, जिसे एएलयू के नाम से जाना जाता है। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी, सभी डेटा, प्रोग्राम और जानकारी का संग्रह मेमोरी के अंदर हम करते हैं। आगे कंप्यूटर के घटक किस प्रकार कार्य करते हैं उसे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे आकृति की मदद से। तो चलिए अब हम आकृति की मदद से इसे समझते हैं। पहले क्या होता है बच्चों? इनपुट डिवाइस से डेटा कंप्यूटर में एंटर होता है। एंटर होने के बाद सीपीयू में वो कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट उसको कहाँ भेजता है? एएलयू के पास, ठीक है। एएलयू क्या करेगा? उस डेटा को सॉल्व करेगा, उसका उत्तर निकालेगा और वो फिर से किसको दे देगा? कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट उसके बाद क्या करेगा? उस डेटा को मेमोरी में रख देगा, ठीक है। फिर जब हम आउटपुट कंप्यूटर के पास से लेंगे तब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? मेमोरी के पास से उस डेटा को लेगा और फिर हमें आउटपुट डिवाइस से उस डेटा को हमें बाहर
दिखाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।